नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज ऐसी ही शख्सियत से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल कथक एक्सपोनेंट हैं, साथ ही साथ फिल्म अदाकारा हैं और फिल्म प्रोड्यूस भी करती हैं। कई सारे काम करती हैं, समाज सेवा करती हैं, इनकी एनजीओ भी है और हाल फिलहाल में एक गाना रिलीज हुआ है तेरी गलियों से। इसमें ये एक अभिनय भी कर रही हैं, तो इनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही काइंड है। अरुषि निशंक, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड तक में। थैंक यू सो मच सरिता जी। सबसे पहले मैं इस गाने से ही शुरुआत करना चाहूँगी जो भी हाल फिलहाल में 11 अगस्त को ही रिलीज़ हुआ है। गाने के बारे में थोड़ा सा बताइए, गाने की थीम के बारे में कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा इस गाने को लेकर? बहुत ही खूबसूरत गाना है। और ये गाना जो है वो एक आर्मी की पृष्ठभूमि पर अभिनय इसमें हम लोगों ने किया है। और साथ साथ में जुबिन नौटियाल ने इसको गाया है, तो इट बिकम वेरी वेरी स्पेशल। बहुत खूबसूरत गाना है, आप देखिए। और फॉर्चुनेटली जो है वो 24 घंटे में इट बिकम द मोस्ट व्यूड, मोस्ट वॉच्ड वीडियो एज वेल। तो जी हाँ, बहुत अच्छा लगा। और प्यार और त्याग को लिए हुए ये गाना आप लोग के बीच में आया है। आप लोग अभी तक इसको बहुत प्यार कर रहे हैं और साथ साथ इसे और सराहते रहिए। बिल्कुल, हमने भी देखा है, काफ़ी खूबसूरत आपने उसमें अभिनय किया है। लिरिक्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे हैं। मैं भी व्यूअर्स से कहूँगी कि इस गाने को ज़रूर देखिए। और 15 अगस्त है तो इस मौके पर ये गाना बहुत ही सटीक बैठता है, क्योंकि जो थीम हमने देखा उसमें कि पूरा देशभक्ति को लेकर है। उसमें एक फ़ौजी का किरदार भी चौधरी जी निभा रहे हैं, आप भी वहाँ पर हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक वो सैनिक, एक फ़ौजी की जो संघर्ष होता है, उनका जो त्याग होता है, वो इसमें दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं आपको लेकर। आपकी थोड़ा सा हम शुरुआत में जाना चाहेंगे। आपका जो पहला डेब्यू था उससे थोड़ा सा बताइए कि वो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा था, कैसे वहां तक पहुंचे आप? इट वॉज वंडरफुल अगेन। ये म्यूजिक वीडियो वफाना राह साई के साथ पे मैंने एज एन एक्टर डेब्यू किया था। जो कि ओके। टी सीरीज का गाना था, जुबिन नौटियाल ने गाया था, हिमांशु कुली इसमें मेरे को एक्टर थे। और वो उसमें भी लोगों का बहुत प्यार मिला। और आज के दिनांक में 280 मिलियन व्यूज ऑलरेडी हमको उस पे मिल चुके हैं। सो आई फील रियली रियली ओवरवेल्म्ड दैट पीपल रियली रियली लव्ड अस। एक आर्टिस्ट के लिए जरूरी भी हो जाता है कि जो बात वो लोगों तक कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो वहां तक पहुंच पाए। और ये एक आर्टिस्ट का बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ही इम्पोर्टेंट और बहुत मेहनत भरा काम होता है। सो आई फील हम्म। वेरी ग्लैड व्हेन पीपल क्राई विद यू। जब वो आपके साथ हम्म। हंसते हैं, जब वो आपके साथ रोते हैं, तो एज एन एक्टर आपको लगता है कि आपका काम सफल हुआ। सफल हो गई। ठीक है। आप एक नेता की बेटी हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग सोचते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, इंजीनियर का इंजीनियर, तो एक नेता की बेटी कैसे इस फील्ड में आ गई, ये कैसे हो गया, थोड़ा सा बताएं। I was expecting this question, so no wonder. That's the ओके। most asked question. बहुत सही तरीके से आपने इस बात को डिफाइन किया एंड आई एग्री विद दैट थिंग। क्योंकि अगर दुनिया में ऐसा होता आता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है क्योंकि उसको एक स्पेशल तरीके की परवरिश मिली है, उसको वो एक एडवांटेज होता है कि घर में उसी तरीके की बातें हो रही हैं। आपको बिल्कुल। आपके पिता के ऑक्यूपेशन से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं जाने और अनजाने में। तो मुझे आज दिन तक ये बात तो खैर बिल्कुल समझ में नहीं आई कि क्यों वाई पीपल हैव अ प्रॉब्लम कि अगर कोई नेता का बच्चा बेटा या बेटी अगर बनना चाहता है तो उसमें मुझे लगता है कि कोई गलत बात नहीं है। जब हम और ऑक्यूपेशंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट दिस। बट सर्टेनली आई वुड से बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री और इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जनता के बीच में आपका एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा हो। और वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस, इलेक्ट करके लोग आते हैं और लोग उन्हें चुन के भेजते हैं। बट एक प्लेटफॉर्म मिलना वो भी बहुत जरूरी होता है। हाउ आई बिकम एक्टर एंड प्रोड्यूसर। जी। क्योंकि मेरे घर में सरिता जी हमें जो है वो पॉलिटिकल से ज्यादा एक बहुत क्रिएटिव माहौल मिला है। मेरी माता जी जो थी वो प्रिंसिपल थी और वो खुद भी कथक नृत्यांगना थी, मैं कथक नृत्यांगना हूँ। तो हमारे घर ओके। पे लिखा पढ़ी की बातें, कल्चर की बातें ज्यादा होती है। पिताजी ने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। हाँ जी, तो हाँ जी, ऐसे हाँ। सो ऐसे में जो है वो मेरा इस तरफ जाना बढ़ना वो कोई बहुत आउट ऑफ द ब्लू की बात नहीं है, बिकॉज हम लोगों को घर में वैसा ही परिवेश मिला। तो दैट इज हाउ आई थॉट अबाउट दिस फील्ड।
ठीक है। ये सब करने से पहले जैसे अगर हम थोड़ा आपके स्टडीज़ की बात करें, वो कहाँ से कैसे हुई, फिर उसके बाद आप जो है आगे बढ़ी, वो थोड़ा सा और बताएं। आई हैव अ वेरी वर्सटाइल एजुकेशन, और मैं वनस्थली से पढ़ी हूँ। वनस्थली के बाद में मैंने एमबीए किया देहरादून से, और उसके बाद में टोरंटो में कैम्ब्रिज सेंटर है, वहां से मैं अपना इंटरनेशनल बिजनेस डिप्लोमा करने गई। अभी मैं पीएचडी भी ओके। परस्यू कर रही हूँ, काम कर रही हूँ उस पर। इट गेट डिफिकल्ट सम टाइम, बिकॉज इंडस्ट्री का काम बिल्कुल अलग है और पढ़ाई लिखाई का काम बिल्कुल अलग है। एज अ बिल्कुल अलग प्रोड्यूसर है। हम बहुत सारी चीजों पे काम करें, तो सम टाइम इट गेट डिफिकल्ट, but yeah, I think we have to make use of our degree. So yes. बिल्कुल वर्सेटाइल, हम देख रहे हैं बहुत सारे काम आप एक साथ कर रही हैं, तो मैनेज कैसे करती हैं? पीएचडी भी आप कर रही हैं और साथ में फिल्म प्रोड्यूस भी करती हैं, आपका गाना भी रिलीज हो रहा है। हम देखते हैं कि आपकी एक स्पर्श फाउंडेशन ये भी है, स्पर्श गंगा नाम से जो है, इसमें भी आप कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटीज में करती रहती हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हम जुबिन नौटियाल से एक बार बात कर रहे थे, तो कभी कोई शूट के लिए आपको किसी और जगह जाना है, कभी कहीं जाना है, तो आप एक जगह स्टेबल ही नहीं हो पाते हैं, और फिर ये सब चीज़ें मैनेज करना कैसे करते हैं आप लोग? I know about Zubin. He's to keep traveling so much, and he's a truly blessed soul. बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली में सरिता जी, बट मैं हमेशा इस बात का जवाब यही कहते हुए देती हूँ कि क्योंकि हम औरतें हैं, वी आर वुमेन, वी नो हाउ टू मैनेज थिंग्स वेरी वेल, एंड ओनली वी कैन डू दैट. सो आई वुड टेक एडवांटेज ऑफ माई वर्सटाइल पर्सनैलिटी एज अ वुमेन. तो हम लोग को पहले से ही आदत होती है घर और बाहर कैसे संभालना है. तो मे बी दिस बिकम माई ट्रीट, और हम एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं कहूंगी कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कितना सफल होते हैं, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो इसीलिए कोशिश जारी है. बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ा सा अपनी जो स्पर्श ये जो गंगा फाउंडेशन, इसके बारे में बताइए। इसका मतलब कैसे आपके मन में आया कि गंगा के लिए कुछ ऐसा करना है? मतलब ये ख्याल कैसे आया? 2008 में जो है वो स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत हुई थी, और आज की डेट में 5 मिलियन से ज्यादा लोग पूरे देश और दुनिया से इसके साथ में जुड़े हुए हैं. बहुत बहुत ख्याल बहुत। ऐसे ही आया क्योंकि मैं उत्तराखंड की हूँ, और मुझे लगता है कि हमारा स्पेशली एक बहुत बड़ा नैतिक दायित्व भी बन जाता है कि जिस गंगा के छोर पर हम पैदा हुए पले बड़े, और जिस गंगा ने सिर्फ हमें ही नहीं पूरे देश को जो है वो पानी दिया है, इट्स वाटर बैंक फॉर द होल कंट्री. तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम उसकी रक्षा करें, हम उसकी साफ सफाई करें, और यही ख्याल को रखते हुए एज अ कथक एक्सपोनेंट भी मैंने गंगा अवतरण नाम की नृत्य नाटिका को बनाया, और आई बिकम अ प्रमोटर फॉर नमामि गंगे ऑल्सो. और मैंने कम से कम 15 से ज्यादा देशों में जाकर उसको परफॉर्म किया, लोगों को जागरूक किया कि गंगा क्यों जरूरी है, गंगा को साफ रखना क्यों जरूरी है. और वी डिड लॉट ऑफ चैरिटी फंक्शंस, वी डिड लॉट ऑफ प्लांटेशन ड्राइव. हम लोगों ने कम से कम 8-10 लाख पेड़ों को लगाया है. हमने सर्कुलर इकोनॉमी के तहत भी बहुत सारी औरतों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करी है. तो जी हाँ, स्पर्श गंगा ग्राउंड पे खड़े होकर बहुत सारा काम कर रही है. आपने बहुत ही कम एज में बहुत कुछ कर लिया। हम देख रहे हैं कि आपने फिल्म प्रोड्यूस भी की है जिसका नाम ये था मेजर निराला करके। इसको लेके थोड़ा सा बताइए, और साथ ही आपने जो बॉलीवुड डेब्यू किया था तरीन, एक मूवी हमने सुना उससे किया था। तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत कम उम्र में यहाँ पर की हैं, तो कैसे कैसे मैनेज कर पाई? फिल्म भी प्रोड्यूस कर रही हैं, खुद भी डेब्यू आपने किया, कैसे हो पाया? I would say that it's all because of your support, all of you people. हम लोग को इतना मोटिवेट करते हैं, आप लोग हमें बुलाते हैं, हमसे बात करते हैं, हम भी मोटिवेट होते हैं. पर हाँ, मेरे मन में इच्छा थी कि जब भी मेरा कोई पहला फिल्म का प्रोजेक्ट आए तो वो रीजनल भाषा में होना चाहिए, पहाड़ी में होना चाहिए. और इसके लिए मेरे पिताजी की जो किताब है मेजर निराला, उसको हमने पहाड़ी लैंग्वेज में जो है गढ़वाली में उसको बनाया था, और उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. उसमें कैलाश खेर जी ने गाने गाए हैं, हिमानी शिवपुरी, हेमंत पांडे जी को भी आप देखेंगे. After that, I really wanted to do something which really mean a lot from me. मैं फिल्म सिर्फ इसलिए नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि मुझे फिल्में बनानी है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मेरी पिक्चर ऐसी हो जिससे 10 लोग, तो मैं छोटा बोल रही हूँ, 10 से लेकर 10 करोड़ तक लोग के जीवन में और दिल को उसको वो छू सके, और हम सभी लोग अपनी जिंदगी में कुछ पा सके. इसी बात को सोचते हुए हम लोगों ने तारनी, जो
मेरा जिससे फिल्मों में डेब्यू भी है एज अ प्रोड्यूसर एंड एज एन एक्टर ऑल्सो, जिसकी परमिशन हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ली है। और आदरणीय मोदी जी का एक बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट था तारनी, जहां पर 6 वुमेन नेवल ऑफिसर्स एक छोटी सी मेक इन इंडिया की बोट पर पूरी दुनिया का एक वर्ल्ड टूर लगा के आई थी। तो उस विषय पर मैं एक फिल्म बना रही हूँ। इट्स नॉट इजी एट ऑल बिकॉज वी हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ रिसर्च वर्क, बट इट्स फन एंड आई एम श्योर जब ये पिक्चर निकल के आएगी तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि किस तरीके से इस एक्सपीडिशन ने औरतों को एक अलग प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया है। ठीक है। हम आजकल देख रहे हैं कि उत्तराखंड के खासकर हम यूथ की बात करें, आप भी यूथ हैं वहाँ पे, समझ सकती हैं उनको कि एक जो हमारा वहाँ के गढ़वाल कुमाऊँ रीजनल जो हमारी जो लोग भाषाएं हैं उससे रिलेटेड जो गाने होते हैं उनमें उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं जितना हम देख रहे हैं कि पंजाबी गानों की तरफ ज़्यादा उनका रुख होता है। हीरा सिंह राणा जी एक्सपायर हुए तो उतना ज़्यादा मतलब वो चीज़ नहीं देखी जितना पंजाबी सिंगर्स को लेकर अटैचमेंट जो हम कहते हैं होता है। तो ये क्या लग रहा है आपको कि धीरे धीरे ये चीज़ें क्या खत्म होती जा रही हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी लोक भाषाएं हैं? क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी जी से भी हम बात कर रहे थे तो वो भी कहीं ना कहीं कह रहे थे कि युवा थोड़े से भ्रमित हो रहे हैं, हमारा कल्चर, हमारी पहाड़ को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि गानों से कहीं ना कहीं जब तक आप पहाड़ में डीपली नहीं समझेंगे आप गाने के लिरिक्स नहीं बना सकते हैं, गाने को नहीं दर्शा सकते हैं। तो वो चीज़ें मिस होनी, क्योंकि एक बहुत ही फूहड़ सा गाना अभी आया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो कुछ अच्छा नहीं दर्शाया था, तो उसको लेकर भी युवाओं को लेकर कह रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि जो अटैचमेंट है हमारी भाषाओं को लेके वो कम होता जा रहा है क्या युवाओं के अंदर? मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है सरिता जी, और आई थिंक दिस इज द राइट टाइम हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हर घर में गुजराती गुजराती में बात करता है, पंजाबी पंजाबी में बात करता है, लेकिन ये करेक्ट। थोड़ा सा ट्रेंड भी कम हो गया और शायद हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि हु वी आर। और रूट से यस। कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। अगर आप जमीन से नहीं जुड़े होंगे तो तूफान आपको ले उड़ेगा। तो ये कंसर्न बहुत बड़ा है, लेकिन उसी के साथ में मैं दूसरी बात भी बोलना चाहूंगी। बीइंग अ कथक एक्सपोनेंट, मैंने ये फील किया कि किस तरीके से लोगों का क्लासिकल म्यूजिक और सिंगिंग की तरफ भी रुझान कम हो गया था। तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। फॉर एग्जाम्पल, हमने नुसरत फतेह अली जी की कंपोजिशन को कथक में और ताल में पिरोकर सजदा करके एक नया कथक का कंपोजिशन बनाया। सो दैट बिकम वेरी इंटरेस्टेड फॉर एवरीवन। हमने गंगा अवतरण को एक नृत्य नाटिका के तरीके से दिखाया। तो मुझे लगता है कि हमें भी कुछ ऐसे एफर्ट करने पड़ेंगे, बीइंग दिस साइड ऑफ दिस सोसाइटी, बीइंग दिस साइड ऑफ द आर्टिस्ट बैकग्राउंड। मुझे लगता है हम आर्टिस्टों को भी मिलकर कुछ ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम युवाओं को विद अ न्यू एक्सपेरिमेंट कनेक्ट करके लैंग्वेज से और अपने कल्चर से एक बार दोबारा जोड़ सके। उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। टॉलीवुड देखिए ना आप, कितना बढ़िया कर रहा है अभी। हम बिल्कुल टॉलीवुड बिल्कुल। कहते थे, नाउ तो इट्स एंटरिंग इनटू द बॉलीवुड। सो ऑल द मूवीज कमिंग एंड गोइंग हमें पता भी नहीं चलता। वो इसके लिए क्योंकि उन्होंने नए ट्रीटमेंट्स को लाया है, उन्होंने नए एक्सपेरिमेंट्स को किया है। तो वो मुझे लगता है दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है। अभी आप हाल फिलहाल में देखा होगा कि उत्तराखंड सरकार जो है फिल्म सिटी लाने का प्लान कर रही है, उसको लेकर आइडियाज़ भी ले रही है तरह तरह लोगों से। तो इसको लेकर आपका क्या कुछ रिएक्शन रहेगा? आप क्या कुछ कोई एडवाइस या कुछ चाहेंगे कि ये एड ऑन होना चाहिए अगर फिल्म सिटी ला रही है सरकार तो? मैं बहुत जो है बहुत बहुत खुश हूँ कि धामी भैया इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और उन्होंने इस बात को सोचा, क्योंकि ये बात सच है। आज की डेट में सभी लोग उत्तराखंड में शूट करना चाहते हैं। सो इवन वी आर कमिंग फॉरवर्ड, और हम खुद आगे बढ़कर मेरी धामी भैया से भी मुलाकात हुई काफी बार, और हम लोगों ने भी कुछ सजेशंस उनको दिए हैं कि उत्तराखंड फिल्म पॉलिसी को हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। आपने फिल्म सिटी की बात करी, बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अभी सभी लोग उत्तराखंड आके शूट करना चाहते हैं। और ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी बात है, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे उत्तराखंड देश और दुनिया तक पहुंचेगा। पिक्चरों से अच्छा माध्यम क्या हो सकता है। हम खुद एक वेब शो बना रहे हैं हॉटस्टार के लिए, जो कि पूरा का पूरा शूट उत्तराखंड में ही होगा। तो यस, हम लोग बहुत सपोर्ट से और बहुत मजबूती से खड़े हैं धामी भैया के साथ में कि अच्छी फिल्म पॉलिसी आए, और उसके लिए हम जितना एफर्ट कर सकते हैं विल बी रेडी टू डू दैट। ओके। ये वेब शो के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे किस तरह का होगा जिसकी शूटिंग उत्तराखंड में हो रही है? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, दो मैं अभी इसको अनाउंस प्रॉपरली नहीं कर, ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकती हूँ, बट ठीक, आपसे कोई चर्चा दिक्कत कर नहीं। रही हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, हाउ इंडिया मीट्स भारत को लेकर हम लोगों ने इसको पिरोया, और हम हॉटस्टार के साथ ही इसको डेवलप कर रहे हैं। और ओके। बहुत ही जल्दी इसकी शूटिंग भी शुरू होगी, और बहुत ही जल्दी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होगा।
पर हाँ, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि ये वेब सीरीज एक इतना अपने आप में एक बहुत यूनिक एक्सपेरिमेंट है, एक यूनिक एक्सपीरियंस है, जिसमें हम पहाड़ियों को, पहाड़ी फूड को, पहाड़ी कल्चर को, पहाड़ी संगीत को बहुत ही अच्छे तरीके से, वेरी फन लाइटेड कॉमेडी वे में वी आर ब्रिंगिंग इट टू द ऑडियंस। ठीक है। आगे की और क्या कुछ प्लानिंग्स है आपकी, या कोई और मूवी आपकी आ रही? एक तो आपने ये शो बताया जो आने वाला है, इसके अलावा भी कोई मतलब पाइपलाइन में और भी कुछ चीजें हैं जो आप बताना चाहेंगी? जी हाँ सरिता जी, हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं अभी। और कुछ जियो स्टूडियोज के साथ में भी हमारा कंटेंट अप्रूव्ड हुआ है। हम हॉटस्टार के साथ काम कर रहे हैं। ये टी सीरीज के साथ हम लोग तारनी फिल्म को बना रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसे ही कुछ जी। सब्जेक्ट्स, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि आज की डेट में इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल डोंट वांट टू सी अ सुपर हीरो इनटू एनी फिल्म, बट अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपकी पिक्चर चलेगी, लोग उसको देखने आएंगे। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में आया है। एंड बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग एन आर्टिस्ट, आई रियली वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द राइट कंटेंट, क्या सही तरीके का विषय हम बना सकते हैं जो लोगों को अच्छा लगेगा और उनके बीच में उसको लेके जाएंगे। तो जी हाँ, हम बहुत सारा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इतना सारा आप काम करती हैं तो मतलब समय तो बिल्कुल नहीं हो पाता होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी, अगर खाली समय मिलता है तो आप क्या करती हैं? क्या पापा जी की बुक्स ही पढ़ती हैं, कुछ और करती हैं? पिताजी मेरे बहुत नाराज रहते हैं इस बात से कि तुम पढ़ती नहीं हो, क्योंकि एक्चुअली में पढ़ने का बहुत कम टाइम मिल पाता है। सच बताऊं तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। जब टाइम मिलता है तो लगता है कि आई थिंक आई शुड टेक अ स्मॉल नैप, थोड़ा सो जाना चाहिए। अदरवाइज मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, और मुझे मोटिवेशनल किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। तो हाँ, थोड़ा बहुत ओके। टाइम मिलता है तो पढ़ लिया करते हैं। पढ़ाई के, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन दोबारा से उसी पे आऊंगी जो मैं पूछ रही थी कि जैसे क्यों पॉलिटिशियन के बच्चे कहते हैं ना पॉलिटिशियन बनते हैं, तो ऐसे कभी आपके मन में नहीं आया कि हाँ मुझे पॉलिटिक्स में थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, या मैं ये कर सकती हूँ, मैं भी लीड कर सकती हूँ, है ना? तो ऐसा कभी कोई ख्याल आया हो, या पहले से ही सेट था कि नहीं फिल्म लाइन में ही या ये सब ही करना है? ये कैसे हुआ? मुझे लगता है ये इंसान की सबसे बड़ी गलत फहमी है, जो ये सोचता है कि हम जो प्लान करते हैं वही होता है। सो सच में। इट नेवर हैपेंस। अग्री। सो आई हैव स्टॉप प्लानिंग। मैं वो करती हूँ जो मेरे सामने आता है, और मैं उसको बहुत शिद्दत से करना चाहती हूँ। रही बात राजनीति की, मुझे लगता है राजनीति का एक सबसे बड़ा जो 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 एक रीजन है और जो उसका महत्व है, वो ये है कि हम किस तरीके से सोसाइटी को मदद कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बीइंग एन आर्टिस्ट आई एम ऑलरेडी डूइंग इट। आई एम डूइंग इट विद माय एनजीओ, आई एम डूइंग इट बीइंग एन आर्टिस्ट ऑल्सो। पर हाँ, अगर कभी मुझे फ्यूचर में कोई मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल उसको भी निभाने में मैं पीछे नहीं रहूंगी। और रेस्ट गॉड नोज आगे क्या, किसके लिए क्या बचा के रखा है भगवान ने। बिल्कुल, मतलब जो सामने आता जाए उससे करते जाए। मैं भी बिल्कुल इसी में अग्री करती हूँ कि कुछ ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, पता नहीं क्या हो जाए, कल लॉकडाउन लग जाए, कुछ भी नहीं पता लाइफ का। Yeah, we खैर, have seen the lockdown time, so we all know it. Nothing works. Your planning never works. बिल्कुल गो विद द फ्लो। अच्छा, थोड़ा सा एक आखिरी मैं चाहूँगी कि एडवाइस आप अगर थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो संदेश एक युवाओं को अगर देना चाहें, स्पेशली उनको जो कि आपकी फील्ड से कहीं ना कहीं वैसे कनेक्ट होते हैं, जो फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं, कला से जुड़े हैं, उनको लेके कुछ अगर आप कहना चाहेंगी खासकर उत्तराखंड के युवाओं को, तो ज़रूर कहिए। मेरे उत्तराखंड के जितने भाई बहन हैं, जितने आर्टिस्ट हैं, वी ऑल आर सो प्योर इनसाइड। हम लोग को एक चीज, क्योंकि हम भगवान के बहुत करीब हैं, और मुझे लगता है जो एक चीज हमें भगवान ने नवाजी है वो है हमारी प्योरिटी। नेवर लूज दैट। कोई कितना कुछ भी बोले, आप कैसे भी इन्वायरमेंट में हो, नेवर लूज दैट प्योरिटी। बिकॉज दैट प्योरिटी एंड दैट प्योर इंटेंशन, जो आपका इंटेंशन है, वही आपको आगे लेके जाएगा। जितनी बाधाएं आए सबको तोड़कर आगे बढ़ो। पर एक बात याद रखना, यू शुड हैव अ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ। आई बिलीव इन अ कैजन, दिस इज अ जापानीज वर्ड। इस फिलोसफी में मैं बहुत विश्वास करती हूँ कि हाउ यू कैन हैव अ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ। जिस दिन आपको लगे आप परफेक्ट है, उस दिन मान लीजिए आप बुढ़े हो गए या आप खत्म हो गए। सो नेवर थिंक दैट वे, ऑलवेज हैव अ स्कोप फॉर द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। चलिए, खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके गाने को बहुत ज़्यादा प्यार मिले, मैं यही प्रे करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, देखिए, हमारे थैंक यू साथ सो मच। आरुषि
आरुषि निशंक जी, इन्होंने अपने पूरे जीवन के संघर्ष के बारे में भी बताया, किस तरह से युवाओं को लेकर संदेश दिए, आपने यहाँ पर सुना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।